हेलो गाइस, वेलकम टू सीडिंग बीट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पे लोग अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए एंड बॉन्ड्स हो गए। कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को, जिसके अंदर जो कंपनीज़ होती हैं जनरली वो पैसों को रेज करने के लिए, यानी कि जब उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए वो कैपिटल मार्केट का यूज़ करती हैं। एंड इसके अंदर कंपनीज़ अपने स्टॉक्स को, अपने बॉन्ड्स को सेल करती हैं मनी को रेज करने के लिए। एंड कैपिटल मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली कंपनीज के द्वारा इशू करे गए स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को बाय करते हैं एंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। Now the next topic is functions of capital market. So first function is long term securities are bought and sold. Basically capital market के अंदर long term securities को ही sold करा जाता है and buy करा जाता है, जैसे कि stocks and bonds. अब जो ये मार्केट होती है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंपनीज को कि कंपनीज यहाँ पर आकर अपनी कैपिटल को रेज कर सकती हैं, जिसके थ्रू कंपनीज को बेसिकली कैपिटल मार्केट के अंदर अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना होता है। एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं फर्दर वो कैपिटल मार्केट में इशू करेगी सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं एंड कुछ रिटर्न्स को जनरेट करते हैं इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके। सेकेंड फंक्शन इज कंपनीज कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। बेसिकली कैपिटल मार्केट अलो करता है कंपनीज को कि कंपनीज यहाँ पर आकर कैपिटल को रेज कर सकती हैं। इसके लिए कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना होता है, चाहे वो स्टॉक्स की फॉर्म में है या फिर बॉन्ड्स की फॉर्म में इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपना फंड रेज कर सकती हैं, चाहे उनके ऑपरेशंस वर्क के लिए हो या फिर उन्हें अपना बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है अपने बिजनेस को, इसके लिए भी फंड रेज कर सकती हैं। एंड अगर उन्हें कोई न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी जनरली कंपनीज अपने जो फंड्स होते हैं उसको रेज करती हैं थ्रू कैपिटल मार्केट। The third function is investors can buy and sell securities to earn returns. कैपिटल मार्केट एक इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ईजिली कोई भी सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं एंड फर्दर सिक्योरिटीज़ को इन केस ऑफ नीड ऑफ मनी उसे बेच भी सकते हैं, या फिर जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तब उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर रिटर्न्स जनरेट करते हैं इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स की फॉर्म में या फिर स्टॉक्स की फॉर्म में, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स। Fourth function is capital markets are transparent, providing investors with information about securities being traded. Basically capital market transparent होती है एंड यहाँ पे जो investors हैं उन्हें full information provide करी जाती है about the company एंड कौन सी securities company trade कर रही है capital market के अंदर। अब इसके अंदर capital market में सारी information provide करी जाएगी investors को कि securities का price क्या होने वाला है, financial health क्या चल रही है करेंटली कंपनी की, एंड कंपनी ने कौन सा इशू करा है अपने सिक्योरिटीज़ को, एंड कोई भी जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को पता चलती क्योंकि कैपिटल मार्केट्स आर ट्रांसपेरेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फर्स्ट फीचर इज मोबिलाइजिंग सेविंग्स। बेसिकली कैपिटल मार्केट एक ऐसा फंक्शन अलो करता है जहाँ पे आप अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हो। मोबिलाइज करने का मतलब है बेसिकली कि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इजीली अपनी सेविंग्स को लगा सकते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, जहाँ पे वो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं कंपनीज के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेविंग्स होती हैं वो इकोनॉमी के अंदर मोबिलाइज होती रहती हैं, घूमती रहती हैं, एंड इन्वेस्टर ईजिली कोई भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपने पैसों को लगा सकते हैं, उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है, रिटर्न जो है उसे जनरेट कर सकते हैं। अब मोबिलाइजिंग सेविंग हमें हेल्प करता है कि जो कैपिटल है वो प्रोडक्टिव तरीक़ों से यूज़ हो रही है, इसकी हेल्प से फर्दर जो इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है एंड डेवलप होती है। सेकेंड फंक्शन इज फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट एक फंक्शन प्रोवाइड करती है फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट करने का। बेसिकली इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है बिजनेस को एंड गवर्नमेंट्स को, जहाँ पे वो इजीली अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना होता है कैपिटल मार्केट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स। अब इससे जो हमारा बिजनेस होता है या फिर गवर्नमेंट है वो ईजिली जिस भी चीज़ के लिए उन्हें कैपिटल चाहिए थी उसे रेज कर लेते हैं एंड अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड कर देते हैं। थर्ड फंक्शन इज प्राइस डिस्कवरी। अब कैपिटल मार्केट का जो फंक्शन होता है वो होता है प्राइस डिस्कवरी करने का, यानी कि बेसिकली इसके अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है बायर्स को एंड सेलर्स को, जिसके अंदर वो सारे मिलकर एक साथ प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का, जो भी सिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर बॉन्ड्स हो, जिसकी मदद से इस चीज़ की इंश्योरिटी मिलती है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका फेयरली प्राइस डिसाइड हुआ है एंड इफ़िशेंटली तरीके से एंड इफेक्टिवली तरीके से प्राइस डिसाइड हुआ है।
फोर्थ फंक्शन इज रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल मार्केट एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है इन्वेस्टर्स को, जिसके अंदर वो इजीली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अक्रॉस डिफरेंट सिक्योरिटीज़। अब जब वो डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो वो इजीली रिस्क पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिस्क है कितनी इन्वेस्टमेंट पे, एंड ईजिली अपने रिस्क को फर्दर मैनेज कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। इसके अंदर इन्वेस्टर्स इजीली अपने असेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश की फॉर्म में, एंड इसकी मदद से इस चीज़ की इंश्योरिटी होती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली अपनी कैपिटल को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी जब भी उसे चीज़ की नीड हो, ज़रूरत हो, एंड ईजिली वो अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं, एंड साथ के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं।